हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर है जो अपने ही बेटे के दोस्त के साथ अपना चक्कर चलाने लगती है। मूवी के शुरुआत में हमें एक रईस घर को दिखाया जाता है जहाँ के सारे लोग काफी अमीर होते हैं, क्योंकि इस परिवार की एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जो टेक्सटाइल की होती है। और इस कंपनी की शुरुआत मॉरिस नाम के एक आदमी ने की थी और मॉरिस का एक बेटा होता है जिसका नाम टिम होता है। और टिम ने एक रशियन लड़की से शादी भी की थी और उसका नाम हम एमा जान पाते हैं। टिम और एमा के 3 बच्चे होते हैं और इसके बड़े बेटे का नाम जॉन होता है, छोटे बेटे का नाम जियान होता है और इनकी सबसे छोटी बेटी का नाम एलिसा होता है। जिसके बाद हम एक अमीर परिवार को डिनर करते हुए देखते हैं, क्योंकि आज मॉरिस का बर्थडे था और इस पार्टी को लेकर परिवार के सारे लोग बहुत ही खुश थे। तभी यहाँ पर जॉन आता है जो आज ही के दिन अपने दोस्त से हॉर्स राइड में हार गया था और इसी वजह से आज उसका मूड भी काफी खराब था। तब जॉन अपनी मॉम से जाकर बोलता है कि इस पार्टी में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया है और वो अपनी मॉम को ये भी बताता है कि वो उसी लड़की से शादी भी करेगा। अब यहाँ डिनर करने के टाइम एमा सारे लोगों को एक खास तरह का सूप प्रोवाइड करती है और ये सूप उसने खास कर अपने जॉन के लिए बनाया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमा को अच्छा खाना बनाने का शौक है। इसी डिनर के साथ साथ यहाँ जॉन के ग्रैंडफादर यानी कि मॉरिस अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। यहाँ पर वो अनाउंसमेंट करते हैं कि वो अपना पूरा बिजनेस अपने बेटे को दे रहे हैं, यानी टिम को दे रहे हैं। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर मॉरिस ने अपने पूरे बिजनेस को जॉन के नाम क्यों कर दिया। यहाँ पर एलिसा मॉरिस को अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है, लेकिन मॉरिस उस पेंटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ये सब कुछ देखकर एलिसा को काफी बुरा भी लगता है। एलिसा को उदास देखकर उसकी दादी उसे चुप कराती है। अब डिनर के बाद वहाँ पर जॉन का दोस्त एंटोनियो भी आता है। एंटोनियो अपने ही होटल में केक का काम किया करता था, इसीलिए वो मॉरिस के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ केक लेकर आया था। और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि ये वही बंदा है जिसने जॉन को हॉर्स रेसिंग में हराया था। जिसके बाद यहीं पर जॉन अपने दोस्त को ले जाकर अपनी मॉम से मिलवाता है और यहीं पर जॉन की मॉम को उसका दोस्त एंटोनियो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगता है। अगले दिन जब एमा अपने घर का काम कर रही होती है तभी उसे जॉन के कपड़े से एक सीडी और एक लेटर मिलता है और वो लेटर जॉन को एलिसा ने लिखा था। एलिसा ने उसे बताया था कि वो एक लेस्बियन लड़की है, इसीलिए वो एक लड़की से प्यार करती है। ये सब कुछ वो जॉन को इसलिए बताती है क्योंकि एक जॉन ही था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। इधर हम जॉन को देखते हैं जो एंटोनियो से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी अरेंजमेंट करने के लिए कहने लगता है, क्योंकि शादी के लिए वो बर्थडे वाले दिन ही प्रपोज करने वाला था। बातों ही बातों में एंटोनियो उसे बताता है कि वो अपने डैड के होटल में शिप का काम मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि मेरे और मेरे डैड का बिल्कुल भी साथ में जमता नहीं है और एंटोनियो अब खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। तब जॉन एंटोनियो से कहता है कि मेरी एक खाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो क्यों ना हम मिलकर वहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोल दें, क्योंकि तुम्हारे पास रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस भी है। तब जॉन की बातों से एंटोनियो भी काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम एंटोनियो को एमा की बर्थडे की तैयारी करने में देखते हैं और इस काम में एमा भी उसकी मदद कर रही होती है, क्योंकि एमा और एंटोनियो को कुकिंग करना काफी ज्यादा पसंद था, जिस वजह से इन दोनों की काफी अच्छी खासी जमने लगती है। जिसके बाद हमें एवा की बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, लेकिन इस पार्टी में हम एमा को नहीं देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एमा अपने हस्बैंड के साथ एक कमरे में है, जहाँ पर बातों ही बातों में टीम एमा से कहता है कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को बेचना चाहता हूँ, लेकिन डैड ने आधा बिजनेस मेरे बेटे जॉन के नाम कर दिया है और मुझे पता है कि जॉन इसे बेचने नहीं देगा। अब अगले दिन हम एमा को देखते हैं जो एंटोनियो के रेस्टोरेंट में जाती है, जहां पर एंटोनियो एमा के लिए एक खास डिश बनाता है और उस डिश को चखने के बाद एमा एंटोनियो पर और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ पर उसके कुकिंग स्किल्स की तारीफ भी करती है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि एमा अब एंटोनियो के ऊपर लट्टू हो चुकी है। जिसके बाद अगले सीन में हमें एमा को उसकी बेटी एलिसा के साथ दिखाया जाता है, जहां पर उसकी बेटी अपनी मॉम को एक लड़के की तस्वीर दिखाती है और उसे बताती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। ये देखकर एमा उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में वही करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगता हो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानियां ना आए। जिसके बाद हम एमा को रास्ते में कहीं जाते हुए देखते हैं,
जहाँ पर उसकी मुलाकात एंटोनियो से भी हो जाती है और एंटोनियो को देखने के बाद वो उसका पीछा करने लगती है। लेकिन यहाँ पर एंटोनियो भी उसकी इन हरकतों को नोटिस कर रहा था, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलकर ऐसा फील कराते हैं कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से अचानक से मिले हो। अब यहाँ पर एंटोनियो और एमा एक दूसरे से बातें करते हैं, तभी एंटोनियो उसे अपने घर चलने के लिए बोलने लगता है और अब घर पहुँचने के बाद ये दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और इनके अंदर कामरेज पुरी और सनी लियोनी जाग जाती है और ये एक दूसरे के साथ काफी मजे करने लगते हैं और यहीं से इन दोनों का टांका भिड़ जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मॉरिस की हार्ट अटैक होने की वजह से मौत हो जाती है। उसके मर जाने के बाद उसका बेटा टिम सारे शेयर होल्डर्स को अपने पास कर लेता है और उन सभी लोगों से उस कंपनी को बेचने के बारे में बात करता है और इसी बात को लेकर एक मीटिंग भी बिठाता है और इस मीटिंग में यहाँ पर जॉन भी होता है। लेकिन जॉन इसे बेचने के खिलाफ था। वो शेयर होल्डर्स को समझाता है कि हमें इस कंपनी को नहीं बेचनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर उसकी बात नहीं मानता और यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि इस कंपनी को अब बेच दिया जाएगा। अब कंपनी बेचने वाली बात को लेकर जॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और पूरी तरीके से परेशान होकर वो अपनी बहन अलीसा से मिलने जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीसा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद जॉन वहाँ से सीधा एंटोनियो से जाकर मिलता है और वहाँ जाकर वो रेस्टोरेंट के पेपर्स उसे देता है, जिसके बाद हमें फिर से एमा और एंटोनियो को दिखाया जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और इसके साथ साथ एमा एंटोनियो के साथ मजे भी करती है और इनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद एंटोनियो एमा के बालों को भी काट देता है और बदले में एमा एंटोनियो को वही स्पेशल सूप बनाकर पिलाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जॉन भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एंटोनियो उसे नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर उसकी मॉम के कटे हुए बाल को देखता है, लेकिन वो उन बालों को देखने के बाद उन्हें इग्नोर कर देता है। इधर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टिम अपने इन्वेस्टर्स को मिलकर अपनी कंपनी को बेचने का प्लान कर रहा था और इस पार्टी को एंटोनियो ने काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया था और एमा भी पार्टी को मैनेज करने में एंटोनियो को काफी साथ दे रही थी। लेकिन इस पार्टी में जॉन का मूड काफी ज्यादा ऑफ होता है और यहाँ पर जॉन का मूड ऑफ देखकर उसकी गर्लफ्रेंड एवा यहाँ पर आकर उससे कहती है कि वो उसके बच्चों की माँ बनने वाली है और ये बात सुनने के बाद जॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद एंटोनियो सबके लिए वही सूप लेकर आता है जिसकी रेसिपी उसे एमा ने बताई थी और उस सूप को देखने के बाद जॉन समझ जाता है कि ये साला जरूर मेरी मॉम के साथ T20 खेल रहा है और ये जानने के बाद जॉन वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अब जॉन को समझाने के लिए उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच काफी लंबी बहस होती है। तभी वहाँ पर जॉन का पैर अचानक से फिसल जाता है और उसका सर पत्थर से टकरा जाता है। तभी सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन काफी देर होने की वजह से जॉन तारों के शहर में पहुंच जाता है। लेकिन जॉन की मौत का सबसे बड़ा दुख एमा को होता है, इसीलिए वो जॉन के फ्यूनरल के बाद सारी सच्चाई अपने हस्बैंड को बता देती है। यहाँ तक कि वो उसे ये भी बता देती है कि वो एंटोनियो के साथ T20 खेल चुकी है। अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद उसका हस्बैंड टिम एमा से कहता है कि दफा हो जाओ मेरे घर से। अब ये सुनने के बाद एमा अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी बेटी अलीसा को वहाँ पर देखती है और उनकी बेटी उन्हें ये देखकर समझ जाती है कि उसकी मॉम अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। जिसके बाद हम एमा को एंटोनियो के साथ एक जगह पर देखते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।